दोस्तों, ये वो कमरा है जिसके अंदर साहिल साक्षी की निर्मम हत्या करने के बाद यहाँ आकर रुका था। और ये उसकी बुआ का घर है जहाँ पर आकर वो इसी बिस्तर पर वो सोया था। मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ कि ये वो बिस्तर है कि जिस पर साहिल यहाँ आकर चैन की नींद सो रहा था एक बिटिया को मौत के घाट उतारने के बाद। और वो यहाँ चैन की नींद सो रहा था। मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि ये वो साहिल की बुआ का घर है कि जो बुलंदशहर के कस्बा पहासू के गांव अटेरना की ये तस्वीरें हैं। ये साहिल की बुआ का घर है जहां पर आकर उसने यहाँ शरण ली थी। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था जिस टाइम पे वो साहिल यहाँ आया था? मैं ना थी यहाँ पे, मैं लड़के के घर पर आई थी। तो सवेरे कल आई हूँ यहाँ आके, मैंने ये बात सुनी है। मेरा लड़का था यहाँ पे, वो रात सवेरे 4 बजे यहाँ आया है। इनने जो बात हुई होंगी इस बच्चे से हुई होंगी। उनने बात दी कि भैया बोलिए, मैं साहिल बोल रहा हूँ अपने दोस्त की, जन दोस्त के जने क्या कहीं पता वहाँ पे शादी में था। आप कहाँ गई थी? मैं लड़की के यहाँ पे गई, मैं लड़की के सुधर के हालत ज्यादा खराब है। तो आपको कैसे पता लगा वही यहाँ ऐसे ऐसे हो आई हूँ मैं, शाम को आ गई हूँ, कोई 4 बजे करीब आई हूँ। 4 हो कम हो ये तो मुझे पता ना। गया? साहिल को पुलिस पकड़ के ले गई उसके बाद? जब हाँ, मुझसे पहले पहले यहाँ से चला गया वो। तो आपको किसी ने बताई होगी? मेरे बेटा ने बताई आके, अम्मी ऐसे सब बातें। मैं मरन से सत्यानाशी क्या हो करिया कि वो कुछ ना है। 2 जन 3 बताए कि वो आए, उन्होंने दर्द कोई साहिल यहाँ आया, चमक कर गई है यहाँ। अब वो घर में आ गए, उन्होंने पूछी है कि साहिल आया, इन दिनों कह दी कि हाँ साहिल ये रहा। वो अंदर कमरे में गए, उसी में बैठक में तुम्हारा पूछी है हमें तो चप्पू छुटा जाने जैसे भी कही हुई है। तो मेरे बच्चे को पता, मुझे पता ना। अब वो बस ले गए यहाँ से, हमारे इसके सामने कोई बात ना हुई है, बस चप्पू वप्पू की पूछी है। अच्छा, वो साहिल का कौन सा गांव था आपके भाई का जहाँ आपका पियर है? बिलेन शहर में खास बुलंदशहर का एक ना। है गाँव? वैसे तो हम मेरठ के रहने वाले, पर बिलेन शहर ही। अब तो हमारा कुछ भी ना मेरठ में, बिलेन शहर में है। अच्छा, जैसे जैसा कि आपका भतीजा था, भाई का बेटा था, तो कभी आदत से ऐसा लगता था कि वो इस प्रकार? देखो, जब मैं तो कभी गई ना वहाँ पे, गई हूँ तो सुबह गई हूँ, शाम को अपने घर आ गई हूँ। पर मुझे ये ना पता ही कोई इसने कोई शौक मौज करे, क्या करा क्या ना करा। ये पहला चक्कर मैंने सुना जब यहाँ आ गया, मेरे बच्चे ने बताई है मुझे। इससे पहले भी कभी आता था ना, वहाँ पे? आया शादियों में ही आया है। शादी ब्याह जैसे होती थी तो वो हाँ, आ जाता था? दिन आ गया, 1 दिन 2 दिन जैसे भी यहाँ पे काम करवा गया, तो चला जावे अपने घरकों के संग में। जैसे भात भात लेके आवे। और मैं भी गई हूँ तो भात जैसे भेली जामे लेके, बहन बेटी ऐसे गई हूँ मैं भेली लेके। अच्छा, अरे, दिल्ली में क्या करता था वो, कुछ जानकारी? अभी तो मुझे पता ना, बस उसका क्या बोले, वो जो ऐसी ऐसी का काम करता था। तो कभी परिवार वालों ने, आपके भाई ने, भाभी ने, या और भतीजी भतीजे भी होंगे, उन्होंने कुछ बताया इसके बारे में कोई के? नहीं, दादा भतीजी मेरी 3। अच्छा। ये अकेला, हाँ भैया भाभी हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसी कोई बात न बताई। बस मैं गया कभी इन्होंने आके भैया बाजी ये बात ऐसे का था तुम्हारा भतीजा कुछ ना। मैं बस नहीं कहती भाभी टोल जाइए, मेरी तबीयत सही ना है। बाजी मैं आऊंगी, आऊंगी जरा ये बच्चों की छुट्टी हो जाए। अब कह रही छुट्टियों में आऊंगी, तो अब भी ना आई है। तो अब अच्छा। अभी ना आया कोई भी। अच्छा, जैसे रात की ये घटना है, यहाँ साहिल आया था, आप घर पे नहीं थी, कौन कौन था घर पे उस दिन? सवेरे 4 बजे आया, मेरे बच्चा आया यहाँ पे। खाली अकेला ये लड़का था और भी थे? मेरी दीप्ति भी। अच्छा। और बैठक में कोई आवे जावे, बैठक में सुलाम है, हम कभी घर में न उतरते हैं। कोई भी आ जाओ, रिश्तेदार नंदोई नंदोई जैसे भी कोई आवे, सब बाहर बैठक में रहे। घर में सिर्फ लेडीज। बेटे ने आपसे, आपने बेटे से पूछा, बेटा वो आया था जैसे कि बताया जा रहा है कि जो जिन कपड़ों में उसने उसने निर्मम हत्या की, वही कपड़ा पहन रखे थे, तो क्या वो मुझे खून ना वगैरह? पता ना ही, कहीं पता हो भैया को मेरे को। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, बताया जा रहा है कि जिस टाइम यहाँ साहिल आया था तो आप ही थे घर पे। क्या हुआ था, क्या कहा था आपसे आके? जी, जब साहिल भैया आए थे घर पे, तो बाहर से गेट बजाया, मैं गेट पे गया। तो मैंने पूछा फिर कौन, तो बोल रहा था कि मैं शाहिल दिल्ली से, सरफराज का लड़का। उसके बाद मैंने गेट खोला, फिर मैंने पूछा भैया इतनी लेट आप कैसे आए हो, कहाँ से आ रहे हो इतनी लेट? तो बोल रहा था कि मैं यहीं पास में शादी में से आया हूँ, अपने फ्रेंड की शादी में था। और
मैंने उनके कपड़े देख के सोचा पता नहीं शादी में से आए या क्या, लोअर टी शर्ट में। तो मैंने पूछा भी था तो बोल रहे थे शादी में जब वहीं चेंज कर लिए थे कपड़े मैंने। और चेंज कर लिए थे तो कोई बैग वगैरह था उनके पास? जी नहीं, खाली कपड़े ही पहन रखे थे, लोअर था और टी शर्ट थी। अच्छा, खाली लोअर और टी शर्ट में थे, कोई बैग वगैरह कुछ नहीं? बैग वगैरह कुछ नहीं था। कोई ऐसा जैसा कि आदमी हस्त व्यस्त रहता है, परेशानी सी में लगता है, ऐसा कुछ हाव नहीं, भाव? नॉर्मल सा ही था। और मतलब ऐसा हो रहा था जैसे नींद में हो ज़्यादा। तो मैंने पूछा था भैया फिर खाना वाना खाओगे? कि नहीं, मैं शादी में से खाना खा के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, कल रात से फ्रेंड की शादी में हूँ तो मुझे सोना है। तो मैं कमरा दिखा दिया, कमरे में वो सोए थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 10 बजे के करीब उठे थे और फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने पूछा भैया नाश्ता? नहीं, मैं नाश्ता नहीं कर रहा अभी, और मैं कर लूँगा जब मेरे को भूख लगेगी। उसके बाद ये सो गए थे। आप क्या करते हो? जी मैं तो गाँव में रहता हूँ तो वही करता हूँ, खेती बाड़ी में कर लेते हैं, और जैसे काम आ जाता है बेलदारी वगैरह का उससे कर लेते हैं। चल, इससे पहले कितनी बार आपके यहाँ गया होगा? इससे पहले 8 से 9 महीने पहले मेरी बहन की शादी थी, उस टाइम आया था ये। मतलब शादी वगैरह में ही आपके यहाँ आना जाना था? हाँ, वैसे शादी में ही आए थे। उससे वैसे पहले आप लोगों का उससे कोई कांटेक्ट, जैसे कि आपका रिश्तेदार है, कर्जन है, आपकी बुआ का, आपकी मम्मी का भतीजा है, उस प्रकार से कभी फोन वगैरह आना जाना? नहीं, इनसे मैंने कभी बात नहीं की, फ़ोन वोन पे बात ही नहीं करते थे हम। तो शादी में आए थे उसी टाइम 2-4 बात हुई थी, बस काम में लगे रहे थे शादी पे। अच्छा, जैसा आपके यहाँ भी वो कभी आए, आप लोग भी वहाँ जाते होगे मामू के यहाँ अपने? मैं गया था तो 3 साल पहले। अच्छा, 3 साल पहले तो कभी कोई ऐसा इसका व्यवहार नहीं था? नहीं, मैं सुबह को गया था और शाम को वापस आ गया वहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इसने निर्मम हत्या की है, एक के बाद एक 40 से 50 वार किए चाकू से, तब भी इसका पेट नहीं भरा, तो फिर पत्थर उठा के उस बिटिया के सर चेहरा पे मारे, और फिर लौट के जब उसकी सांस चलती रही तो फिर लौट के आया और फिर उठाकर पत्थर मारे। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखो जैसे उस लड़की के साथ में किया है, वो भी किसी की बहन बेटी है, मेरे घर में भी बहन है। जैसा उसने लड़की के साथ किया है, हमारी तो यही कहना है कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए मौत की। अच्छा अमन, एक बात बताओ, यहाँ से जो रास्ता है खुर्जे से 15-20 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है आपके गांव का, तो कुछ ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि वहां से वो यहाँ सवारी के थ्रू कैसे आए? जी कह नहीं सकते आया कैसे, बस दरवाजे फाड़ के उसने गेट खटखटाया, उसके बाद ही मैंने गेट खोला था। क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं था, मैं और मेरी भांजी थे, छोटी है भांजी भी, मैं और भांजी थे, उस टाइम गेट खोला था। कहाँ गए थे सब घर वाले? मम्मी और दीदी तो वहाँ गई थी, मेरी बहन है जिसकी शादी हुई थी, उनके ससुर की ज़्यादा तबीयत खराब थी, वहीं गई हुई थी मम्मी। मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि यहाँ कुछ ग्रामीण भी एकत्र है, मैं इनसे भी जानकारी जुटाऊंगा। जी क्या नाम है आपका? जी सोनू। कि जिस प्रकार से साहिल यहाँ आकर रुका था, क्या कहेंगे आप? जी ऐसा है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर साहिल रुका हुआ है। ये केस परसों शाम से 8 बजे का है शायद, और मैं सुबह कल उठा जब अपने घर पर, तो मेरे क्या है अपने फोन में क्या न्यूज देखता हूँ मैं सुबह सुबह, दैनिक भास्कर जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैंने उसमें ये सबसे पहले ये न्यूज ही देखी मैंने कि एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो मुझे बहुत ही अंदर से गुस्सा आया और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लड़का मेरे सामने होता तो मैं इसका मर्डर कर देता हूँ इसका। लेकिन मुझे कल शाम को पता चला कि ये वो लड़का मेरे गांव में छुपा हुआ है, और हमें किसी गांव को मतलब कानून का किसी गांव वाले को पता ही नहीं था। अगर पता चल जाता हो सकता है कि वो लड़का आज जिंदा ना होता यहाँ से। कुछ इस मामले में कदम उठाए जल्दी जल्दी, नहीं तो ऐसी हमारी हिंदू की जो बहन बेटियां ऐसी खत्म होती रहेंगी। अच्छा, वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा था कि वहां से कुछ लोग भी आ जा रहे थे और ये एक के बाद एक चाकुओं से वार कर रहा था। तो जहां ये कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, तो कि ये कैसे दिल वालों की दिल्ली है? जी मुझे नहीं लगता दिल्ली दिल वालों की, ये एक कहावत है जो बनाई गई है, या किसी ने भी बनाई होगी, मैं नहीं जानता क्यों बनाई है। अगर शायद उस जगह मैं होता या मेरे गांव के कुछ लोग होते तो उसको बचा लेते। वहां पर एक लड़का था जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 23 या 24 साल रही होगी, और वो एक लड़की को बेरहमी से पीट रहा है, वो हत्या कर रहा है, वार पे वार किए जा रहा है, पत्थर उठा के मार रहा है। जो लोग वहां पर थे, मैं सोचता हूँ कि वो इंसान नहीं थे, वो एक जानवर की तरह थे। अगर शायद कोई इंसान होता जिसके अंदर इंसानियत होती, उस लड़की को बचाता, वो कोशिश करता, किसी से बचाने की कोशिश भी नहीं की। शायद मैं होता तो अपनी जान पर खेलकर भी उस लड़की को बचाता हूँ। निर्भया, श्रद्धा और जाने कितनी ही बेटियां, और उसके बाद अब साक्षी जी, क्या क्या कहेंगे? निर्भया, श्रद्धा और कितनी ही बेटियां ऐसी हैं, हत्यारों के भेंट चढ़ गई। अब इसके बाद साक्षी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि
अपने यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन लगा के इन बेटियों को एक बार केरला स्टोरी दिखाई जाए, ताकि इनके भी समझ में आए, ये इनके चक्करों में ना फंसे। और ये लोग, मैंने कई बार प्रोफाइल देखी है, अपने हिंदू नाम रख लेते हैं और ये माला वाला पहन के अपनी प्रोफाइल बना रखी। इस लड़के ने भी बना रखी थी। तो हमारा तो यही प्लान है कि इनको क्या कैसे भी करके प्रोफाइल बचा बना जाए। रखी है? इसने अपना हिंदू नाम रख रखा था और अपना कला वाला, इस लड़के का नाम भी अमन है और प्रवीण नाम रख रखा था इस लड़के ने, कौन से ने? ये साहिल ने। साहिल ने प्रवीण नाम रखा। और माला रुद्राक्ष पहन रखे थे, कलावा था इसके हाथ में। किस चीज पर इसने अपना प्रवीण नाम रख रखा था? फेसबुक पे? फेसबुक जी। तो ये तस्वीरें हैं अटेरना गांव की, जो कि पासू के अंतर्गत पड़ता है। मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि ये वो मकान है कि जहाँ साहिल साक्षी की बेरहमी से हत्या करने के बाद में यहाँ आकर इस मकान के अंदर छुपा था। मैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वो कमरा है कि जहाँ साक्षी